श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 11। चिंता परिमेय च प्रलयन्तम उपाश्रिता कामोपभोग परमायता वदिति निश्चिता। चिंताम अप्रमेयम च प्रलयन्तम उपाश्रितः कामोपभोग परमात्वदिति निश्चयः। चिंताएं अप्रमेयम अंतहीन च तथा प्रलय अंतम मृत्यु तक उपाश्रिता शरण लेकर काम उपभोग इच्छाओं की तृप्ति परम जीवन का उद्देश्य एतावत फिर भी इति इस प्रकार निश्चिता पूर्ण निश्चय के साथ। चिंताम अप्रमेयम च प्रलयन्तम उपाश्रितः काम उपभोग परम अत्वदिति निश्चितः। अनुवाद: वे अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त हैं जिनका अंत केवल मृत्यु पर होता है, फिर भी वे पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति और धन संचय ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। भौतिकता की चाहत रखने वाले लोग अक्सर आध्यात्मिक मार्ग को इस आधार पर अस्वीकार कर देते हैं कि यह बहुत बोझिल और श्रमसाध्य है और अंतिम लक्ष्य बहुत दूर है। वे दुनिया के उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो तत्काल संतुष्टि प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन वे सांसारिक दिशा में और भी अधिक संघर्ष करते हैं। भौतिक प्राप्ति की उनकी इच्छाएं उन्हें पीड़ा देती हैं और वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो एक पल के लिए उन्हें राहत का अनुभव होता है, लेकिन फिर नई पीड़ा शुरू हो जाती है। वे वस्तु के छिन जाने के बारे में चिंतित रहते हैं और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। अंत में जब आसक्ति की वस्तु से अपरिहार्य अलगाव होता है तो केवल दुख होता है। इसलिए ये कहा जाता है, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भारण व्यापार संभाषण, या चिंता धन धान्य यश साम लाभ है सदा जायते सा चिंता यदि नंदन पदद्वंद्वर विंदीक्षणम का चिंता यमराज भीमसुदन द्वारा प्रयाणे विभोग सुक्ति सुधाकर V3। लोग सांसारिक प्रयासों में अनगिनत चिंताओं और तनावों का अनुभव करते हैं। बच्चों और नाती पोतों का पालन पोषण, व्यापार में शामिल होना, धन और खजाने इकट्ठा करना और प्रसिद्धि प्राप्त करना। यदि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए उस स्तर की आसक्ति और चिंता दिखाते हैं, तो उन्हें फिर कभी मृत्यु के देवता यमराज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के चक्र से पार हो जाएंगे। लेकिन आसुरी मानसिकता वाले लोग इस स्पष्ट तथ्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को यकीन है कि सांसारिक सुख ही आनंद का सर्वोच्च अनुभव है। वे ये भी नहीं देख सकते कि मृत्यु उन्हें भविष्य के जीवन में दुखद नियति और अधिक पीड़ा की ओर ले जाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 12। आशापाश चतुर्बद काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान। आशापाश बद्ध काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थन्येनार्थ संचयन। आशापाश इच्छाओं का बंधन, शतत सैकड़ों द्वारा बंधा हुआ, काम वासना, क्रोध परायणा समर्पित, इहन्ते प्रयास करना, काम वासना भोग इंद्रियों की तृप्ति, अर्थम के लिए, अन्य अनुचित तरीकों से अर्थ धन संचय करना। आशापाशा शतबद्ध काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थन्येनार्थ संचयन। अनुवाद: सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए तथा काम और क्रोध से प्रेरित होकर वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से धन संचय करने का प्रयास करते हैं। धन संसार के भोगों का साधन है। यही कारण है कि भौतिकवादी लोग जो अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, अपने जीवन में धन संचय को इतनी प्राथमिकता देते हैं। वे धन कमाने के लिए अवैध तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते, इसलिए उनके अनैतिक आचरण के लिए उन्हें दोहरी सजा मिलती है। भागवत में कहा गया है, यावत् भुएक् चथा तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भीमन्येता सा स्टेनो दंडम अर्हति 7.14.8 V4। किसी को केवल उतना ही धन रखने का अधिकार है जितना उसके भरण पोषण के लिए आवश्यक है, बाकी को दान में दे देना चाहिए। यदि कोई अपनी आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करता है तो वही ईश्वर की नजर में चोर है और उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा। दंड क्या है? सबसे पहले मृत्यु के समय अर्जित धन साथ नहीं जाएगा, इसे छीन लिया जाएगा।
दूसरे, कर्म के नियम के अनुसार धन कमाने में किए गए पापों के लिए व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जैसे यदि कोई तस्कर पकड़ा जाता है तो न केवल उसका सामान जब्त किया जाता है बल्कि उसे कानून तोड़ने के लिए भी दंडित किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 13-15 इदमद्य मया लब्धमे प्रापस्ये मनोर्थम इदमुस्तग्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रुर्हनेषि चाप्रान्पि ईश्वरो हमः भोगी सिद्धो बलवान सुखी अद्योभिजन्वानस्मि कुन्योस्ति सदृशो मया यक्षहि दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्ये मनोर्थ इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनः धन सौम्या हतः शत्रुर्हनिष्ये च प्राणापि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखिया ध्यायो विज्ञावनस्मि को न्यो स्ति सदृशो मयाक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता इदम ये आद्य आज माया मेरे द्वारा लब्धम प्राप्त हुआ इमम ये प्राप्त से प्राप्त करूंगा मन रथम इच्छा इदम ये अस्तिक है इदम ये अपि भी में मेरा भविष्यति भविष्य में पुनः पुनः धनम धन असो वह माया मेरे द्वारा हतः नष्ट हो गया शत्रु हनिष्ठे मैं नष्ट करूंगा च तथा अपरा अन्यों को अपि भी ईश्वर अहम मैं भोगी भोक्ता सिद्ध पूर्ण अहम मैं बलवान शक्तिशाली सुखी आध्यात्म धनवान अभिजानवान उच्च पदस्थ संबंधियों वाला अस्मि मुझको कह जो अन्य अस्तिक है सदृश जैसा मैं मुझको यक्षे मैं यज्ञ करूंगा दास्यामी दान दूंगा मोदिष्य आनंदित होऊंगा इति इस प्रकार अज्ञान विमोहिता भ्रमित इदम अद्या माया लब्धाम इमाम प्राप्स्य मनोर्थिन्दरस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धन सो माया हतः शत्रुहानिशे च प्राणपीश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलावन सुखी अद्यो विज्ञावन अस्मि को न्यो स्ति सदृशो मयाक्षे दास्यामि मोदिष्य अज्ञान विमोहिता। अनुवाद आसुरी व्यक्ति सोचते हैं मैंने आज इतना धन अर्जित किया है और अब मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करूंगा। यह मेरा है और कल मुझे इससे भी अधिक मिलेगा। उस शत्रु का मैंने नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी नाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं सुखी हूँ। मैं धनवान हूँ और मेरे उच्च पदस्थ संबंधी हैं। मेरे समान और कौन है। मैं देवताओं के लिए यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञानता से मोहित हो जाते। सभी नैतिकता को नजरअंदाज करते हुए राक्षसी लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें जो भी अच्छा लगे उसका आनंद लेने का अधिकार है। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घटनाओं को संगठित करने के लिए ठोस प्रयास करते हैं, ये समझते हुए कि वेदों के अनुष्ठान अभ्यास उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनाने में मदद करेंगे। वे उनसे समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान भी करते हैं। हालांकि गिद्ध की तरह जो ऊंची उड़ान भरता है लेकिन अपनी दृष्टि नीचे रखता है, राक्षसी लोग कभी कभी सामाजिक स्थिति में बढ़ जाते हैं लेकिन उनके कार्य नीच और नीच बने रहते हैं। ऐसे लोग शक्ति का सम्मान करते हैं और शक्ति ही अधिकार है कि सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इसलिए वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने में भी नहीं हिचकिचाते। सूक्ति सुधाकर में कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक सत्पुरुष पार्थघात का स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यम हरितः स्वार्थ विरोधेन ते मानव राक्षस परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तुघ्नन्ति निरर्थकम परहित के न जानेमहे V5। पहले प्रकार के लोग संत व्यक्तित्व वाले होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग सामान्य लोग होते हैं जो दूसरों के कल्याण में लगे रहने में विश्वास करते हैं बशर्ते कि इससे उनका कोई नुकसान न हो। तीसरे प्रकार के लोग राक्षस होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं करते यदि इससे उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। चौथे प्रकार के लोग भी होते हैं जो बिना किसी कारण दुखद आनंद को छोड़कर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं है। श्री कृष्ण राक्षसी मानसिकता की पतित प्रकृति का विशद वर्णन करते हैं। अभिमान से अंधे होकर वे इस प्रकार सोचते हैं, मैं एक धनी और कुलीन परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं धनवान और शक्तिशाली हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे भगवान के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं स्वयं भगवान जैसा हूँ। ज्यादातर मामलों में जब लोग मैं कहते हैं तो यह उनका अहंकार बोल रहा होता है, वे नहीं। अहंकार में राय, बाहरी दिखावे, नाराजगी आदि के साथ व्यक्तिगत पहचान होती है। यह अहंकार अपना खुद का व्यक्तित्व बनाता है और इसके प्रभाव में लोग विचारों, भावनाओं और यादों के बंडलों से पहचान करते हैं जिन्हें वे खुद के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। अहंकार स्वामित्व के साथ पहचान करता है
लेकिन होने की संतुष्टि आमतौर पर अल्पकालिक होती है। इसके भीतर पर्याप्त नहीं का गहरा असंतोष छिपा हुआ है। इस अधूरी इच्छा के परिणाम स्वरूप बेचैनी, ऊब, चिंता और असंतोष होता है। नतीजतन वास्तविकता की एक बहुत विकृत धारणा बनाई जाती है, जो वास्तविक स्वयं से मैं की उनकी धारणा को और भी दूर कर देती है। अहंकार हमारे जीवन में सबसे बड़ा असत्य पैदा करता है और हमें वह विश्वास दिलाता है जो हम नहीं हैं। इस प्रकार संत मार्ग पर प्रगति के लिए सभी धार्मिक परंपराएं और संत हमें अपने अहंकारी विचार पैटर्न को खत्म करने का आग्रह करते हैं। ताओ ते चिंग सिखाता है, पहाड़ बनने की कोशिश करने के बजाय ब्रह्मांड की घाटी बनो। V6 अध्याय 6 नासरत के यीशु ने भी कहा, जब तुम्हें आमंत्रित किया जाता है तो सबसे निचली जगह पर जाकर बैठो, ताकि जब मेजबान आए तो वह तुमसे कहे, दोस्त ऊपर चढ़ो। क्योंकि जो कोई खुद को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई खुद को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका दोपहर के 2:10 V7। संत कबीर ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा, ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहरे। नीचा हुआ सो भारी पी, नीचा प्यासा जया V8। पानी ऊपर नहीं रहता, ये स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। जो लोग नीच और विनम्र हैं वे अपने दिल की इच्छा के अनुसार भगवान की कृपा पीते हैं, जबकि जो लोग ऊंचे और घमंडी हैं वे प्यासे ही रह जाते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।